Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Achal Agarwal and this vlog is going to be day 8 and 9 of our 30 days challenge by Creative Learning 2.0 channel. तो डे 8 की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने एपी वाला लेक्चर देखा था। उस दिन थी स्कूल की छुट्टी, तो क्योंकि उस दिन मेरी पीटीएम थी तो पीटीएम से घर आने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि पूरे दिन फिर ऑफ था हमारा स्कूल का। तो मैं एपी वाला चैप्टर कर रही थी, फिज़िक्स वाला से ऋतिक सर का। मैंने शोभित भैया का भी लेक्चर देखा था, तो मैंने ना दोनों लेक्चर देखे थे ताकि मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। उसके बाद वही सेम मैंने अपनी स्कोर 100 वाले बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एनसीईआरटी से कुछ करे थे। आर एस अग्रवाल मैंने अभी तक नहीं छुई है। आर एस अग्रवाल के बस अभी तक मैंने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में उतने नहीं थे। और स्टिल मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स यार बाकी हैं, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से स्कूल में मेरी असेंबली थी, मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में बताया था, तो उसकी प्रिपरेशन में मैं थी लगी हुई। उसके बाद मेरा था एक इवेंट, दूसरे स्कूल में मुझे जाना था तो उसके लिए पढ़ना वगैरह था, उसके लिए मैं थोड़ी बिजी थी। बट येस, अब मैं टोटली फ्री हूँ, तो मैंने एकदम ठान लिया है कि डे 12 से लेके 30 तक पूरा कंसिस्टेंसी में रहना है, पूरा कंसिस्टेंसी में। 19 सितंबर से मेरे हाफ ईयरली हैं, बस उससे पहले मुझे सब कुछ अच्छे से कर लेना है। और इवेंट हमारा जो था वो अच्छा नहीं हुआ, मतलब सेकेंड राउंड तक मैं पहुंची हम लोग की टीम, बट बाद में डिसक्वालीफाई होगी, बट इट्स ओके। स्टिल हम लोग सेकेंड राउंड तक पहुंचे, बट वहाँ पे हमने मस्ती बहुत की। पर अब मेरा बहुत सारा पेंडिंग वर्क बच गया उसी के चक्कर में। 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही थी उसी के चक्कर में, तो मेरा बहुत सारा रिटर्न वर्क इकट्ठा हो गया है। और जो मेरे एक्स्ट्रा जो फालतू के बैकलॉग्स जो पड़े हैं ना, भगवान कसम ये बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। तो कल है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको एडवांस में। तो मैं कल स्कूल नहीं जा रही हूँ, 1 घंटे के लिए कौन स्कूल जाएगा सेलिब्रेशन के लिए, तो टीवी में हम देख लेंगे सेलिब्रेशन वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि अगर स्कूल जा ही नहीं रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को, तो हम पूरा अपना दिन यूटिलाइज़ करेंगे। जितने भी बैकलॉग्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने का मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाएगा। और मेरा थोड़ा सा स्कूल वर्क है उसको भी कंप्लीट करूँगी। तो मैंने एक चीज़ सोची, स्कूल वर्क को मैंने ऐसे ना देख के नहीं करूँगी। तो जो स्कूल वर्क मेरे को जिस टॉपिक का करना है, अगर वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है तो उसको दोबारा पढ़ लूँगी और फिर खुद से करूँगी, ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए। और अगर वो चीज़ नहीं हुई होगी तो मैं उसको कर लूँगी, ताकि मेरा एक टॉपिक निपटे, कुछ एक्स्ट्रा में मेरा पढ़ा ना रहे। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने थोड़ी सी सोची है। आई होप कल का दिन मेरा थोड़ा प्रोडक्टिव सा रहे। मैं ट्राई करूँगी उसका भी लॉन्ग व्लॉग शूट करने का, ताकि अपनी वीडियोस भी जल्दी जल्दी फटाफट आ पाए। उसके बाद इस वाली क्लिप पे मैं अपनी हिंदी की एक्टिविटी बना रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे को पद परिचय वाली एक एक्टिविटी मिली थी, तो मैं जस्ट पढ़ के उठी थी। फिर ना मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चलाते हैं, तो मैंने सोचा चलो फ़ोन चलाएंगे हम लोग, वीडियोज़ हम लोग देखेंगे। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ बैठ के अपनी हिंदी की एक्टिविटी मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम वेस्ट भी ना हो, मेरा जो वर्क कंप्लीट करना है मेरे को वो भी हो जाएगा, और मेरी साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मेरा हो जाएगा। तो वो मैंने एकदम टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने फटाफट से अपनी हिंदी की एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली थी और मैंने इन्जॉयमेंट भी कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे की एक क्लिप है। मैं स्कूल गई थी, स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी। आते ही मैंने आधा घंटा पहले ड्रेस वगैरह चेंज की, खाना वगैरह खाया,
तुरंत मैं सो गई। और उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं, और मैं इतना लेट उठी, 2 बजे सो के मैं 6:30 बजे उठी। मैं इतना मतलब टेंस्ड हो गई थी, ओ माय गॉड मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैंने सोचा था सबसे पहले अच्छे से बैठ के मैं अपना पूरा वर्क कर लूँगी, पर पूरा दिन वेस्ट हो गया, पर कोई बात नहीं। तो उस दिन मैंने बैठ के सबसे पहले केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे थे यूट्यूब से, ताकि क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझ भी पाऊँ और मुझे फ्रेम्ड आंसर मिल जाए, ताकि आगे मेरे को एग्जाम्स में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा इवेंट था, तो मैं इवेंट के लिए पढ़ रही थी। तो ये सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे थे, इनको सॉल्व करने में इतना मज़ा आ रहा था, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो बड़ा मज़ा आया इनको करने में। और जो लास्ट चीज़ मैंने की थी डे 9 पे, वो था मेरा इंग्लिश का वर्क। तो सबसे पहले मैंने द मिडनाइट विजिटर वाला चैप्टर लिखा था फुटप्रिंट्स वाली बुक से, और द टाइगर इन द जू वाली पोम। और मैंने सारे माइंड मैप्स के प्रिंट आउट निकलवाए हुए थे जो मैंने पोर्टफोलियो में बनाए थे। तो मैं डबल मेहनत नहीं करती हूँ कि पोर्टफोलियो के लिए अलग माइंड मैप बनाऊँ, कॉपी के लिए अलग। पोर्टफोलियो के लिए जो माइंड मैप बनाती हूँ, मैं उसी का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवा के अपनी कॉपी में स्टिक कर लेती हूँ, स्मार्ट वर्क करती हूँ, क्योंकि बार बार चीज़ें बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो मैं कॉपी में अपना सब कुछ स्टिक कर लेती हूँ। और इस चीज़ में मेरे को बहुत बारी वेरी गुड भी मिला हुआ है। तो ये थे मेरे डे 8 और 9। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब करो।